अच्छा भाई, एक चीज़ मैं देख रहा होता हूँ वो ये कि एक्शन की थोड़ी सी कमी है हमारी कम्युनिटी के अंदर, और इंशाल्लाह ताला उस कमी को हम लोग पूरा करेंगे। जल्दी जल्दी हम लोग एक्शन लेके, बिडिंग जो कर रहा है वो ज़्यादा बिडिंग करके, एक्सपीरियंस लेके, प्रोजेक्ट्स करके, लोगों के साथ काम करके, इंटर्नशिप्स करके, स्कॉलरशिप्स अप्लाई करके, कुछ ना कुछ करके, बस कर करके ना जल्दी से ही काम निपटाना है पैसे कमाने वाला। तो उसके लिए हम लोग एक और नई चीज़ लेकर आए हैं, जो कि है पाकिस्तानी मार्केट। तो इसके अंदर स्टेप्स लिखे हुए हैं कि भाई गेट पाकिस्तानी क्लाइंट्स, स्टूडेंट्स, पिच एंड गेट पाकिस्तानी क्लाइंट्स, मेक कंटेंट एंड कंटेंट एजेंसी फॉर पाकिस्तानी क्लाइंट्स। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनके स्कूल्स बनने हैं अभी, और जिनको अपने कंटेंट में हेल्प चाहिए होती है, तो काफ़ी सारा पैसा पाकिस्तान में, पाकिस्तानी मार्केट में रखा हुआ है। रिप्लाईज लेना आसान है उनसे, उनके साथ काम करना आसान है, पैसे थोड़े से मिलते हैं, एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलता है, और वो एक्सपीरियंस आप फिर इंटरनेशनल मार्केट में जाके और अच्छे पैसों में बेचते हो। अगर आप शुरू के कुछ प्रोजेक्ट्स, जिस तरह से जब मैंने फ्रीलांसिंग के अंदर आया था, उससे पहले मैं 4 साल लोकल फ्रीलांसिंग कर रहा था, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हुई थी। मेरे पास पोर्टफोलियो बना हुआ था, मुझे पता वीडियो एडिटिंग किस तरह से काम करती है, क्लाइंट से किस तरह से बातें करनी है, तो किस तरह से क्लाइंट के प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो मेरे लिए आसानी हो गई। तो जिसको जल्दी पैसे कमाने स्टार्ट करना है ना, राइट नाउ फॉरन से उस काम पे लग जाओ। किसी के पास फ्री में जॉब कर लो, किसी के पास इंटर्नशिप कर लो, किसी के साथ पार्टनरशिप कर लो, लेकिन उस काम पे लग जाओ। सबसे फास्टेस्ट तरीका है पैसे कमाने का। उमर ने हो सकता है कि स्टार्ट जो अभी किया था वो पेड बिडिंग से तो नहीं किया था, फ्री थी बिडिंग, लेकिन काम करते 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 उमर को चांसेस मिलने शुरू हुए, आगे भी अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हुई, कम्युनिकेशन शुरू होना शुरू हुई, और फिर उमर के पास अब पेड क्लाइंट आया, काम भी हो गया, पैसे भी आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो चुका है। तो फील्ड में उतर जाओ, काम पे उतर जाओ, जल्दी जल्दी आप लोगों की काम होना शुरू हो जाएंगे। दूर से बैठ के ना देखो कि भाई हाँ देखेंगे करेंगे आराम से, वो पिच करेंगे, क्लाइंट आएगा, आउटसोर्स कर देंगे, ठीक है। मतलब हल्के आंच पे ना पकाओ, फ्रीलांसिंग को थोड़ा सा सीरियस होकर कड़क हो कराओ। Students will get hands-on experience very easily. पाकिस्तानी clients are very good for learning project management and communication. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन। क्योंकि अभी हमारा एक मसला चल रहा है जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी के अंदर हम लोग प्रोजेक्ट्स अगर लेकर आ रहे हैं, तो उसके अंदर ये होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कमजोरी की वजह से और कम्युनिकेशन की कमजोरी की वजह से वो प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हो पा रहे होते हैं। तो हम लोग नए क्लाइंट्स लेकर आके क्या फायदा? अगर आप फर्स्ट 100 क्लाइंट्स लेकर आ गए, अभी हमसे 5 क्लाइंट्स दिए, 10 क्लाइंट्स नहीं संभाले जा रहे, तो 100 क्लाइंट किस तरह से संभालेंगे हम लोग? इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर अगर हम लोग मेनली जाएं, तो वहां पे क्या क्या चीज आती है कि यार प्रोजेक्ट मैनेजर के पास एडिटर्स नहीं बैठे हुए होते बहुत सारे, उसके पास इक्का दुक्का 2-3 एडिटर्स बैठे हुए होते हैं। अच्छा, बहुत सारे एडिटर्स लेकर आना भी एक अलग ही दुनिया है। कि कंटेंट ना हो, एडिटर्स को लेकर आओ, एक जगह जमा करो, उन्हें ट्रेन करो, उन्हें प्रोजेक्ट के लिए रेडी करो, उनकी कम्युनिकेशन अच्छी करो, वो एक लंबा प्रोसेस है। अगर आपने कर लिया तो फिर आपके पास अनलिमिटेड टैलेंट बैठा हुआ होगा, फिर आप मार्केट में जाके सुकून से अनलिमिटेड क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करके फॉरन फॉरन एडिटर्स को बांट सकते हो। ठीक है। इसके अंदर दो मॉडल्स होते हैं, एक तो आप डायरेक्ट एडिटर को काम दो एक मैनेजर बीच में लगा के, या तो आप क्या करो कि डायरेक्ट किसी मैनेजर को काम दो और वो काम कर रहा हो या तो काम करवा रहा हो, किसी एजेंसी ओनर को काम दो डायरेक्टली। तो एजेंसी ओनर को काम देने वाले काम में आप पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे लेकिन सुकून ज़्यादा होगा। अगर आप काम को खुद मैनेज कर रहे हो, उसके अंदर आप एडिटर को थोड़े पैसे कम दोगे, लेकिन वहाँ पे आपको एडिटर इतना अच्छा कम्युनिकेटर नहीं मिलेगा, और आपके जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर, एडिटर से अपडेट वगैरह लेने के ऊपर। फिर आप स्केल नहीं कर पाते, फिर आप 100-100 क्लाइंट्स के ऊपर काम नहीं कर पाओगे, या बड़े क्लाइंट्स के साथ काम नहीं कर पाओगे अगर आप इस तरह के एडिटर्स के साथ काम कर रहे हो। स्टेप्स लिखे हुए मैंने यहाँ पे कि किस तरह से हम लोगों ने पूरा ये काम करना है। स्टेप 1 है वाई वी शुड गेट पाकिस्तानी क्लाइंट्स, टोल्ड अस नॉट टू डू दैट, व्हाट हैज चेंज्ड। ठीक है, ये किस तरह से चेंज हुआ? मैंने ना अपने एक पाकिस्तानी क्लाइंट को एक एडिटर करा के दिया था, और वो जो पाकिस्तानी क्लाइंट था वो कर रहा था AI UGC एड्स, और उसने मुझे खुद बताया कि मैंने तकरीबन 5 से 10 हज़ार डॉलर्स एक क्लाइंट से उठाए हुए हैं। सिर्फ एक क्लाइंट ने उसको 5 से 10 हज़ार डॉलर्स के UGC एड्स बनाने के लिए दिए हुए थे। अच्छे लेवल पे कर रहा था वो काम, हर कोई इस तरह के क्लाइंट्स नहीं ऑनबोर्ड कर सकता, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ एक नंबर बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, जब उसने ये नंबर्स किया, मैंने उसको एक एडिटर लगवा के दिया। उस एडिटर की सैलरी थी 75,000। पहले तो वो कम कमा रहा था, लेकिन 75,000 से उसने स्टार्ट किया। फिर जाके मैंने उससे एक दफ़ा पूछा कि यार तुम्हारी सैलरी कितनी है अभी? तो उसने कहा मेरी सैलरी डबल हो चुकी है, तकरीबन 1.5 लाख। तो मैंने कहा 1.5 लाख रुपए पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एक बंदा अगर जॉब कर रहा है तो बुरे पैसे तो नहीं है, हरगिज बुरे पैसे नहीं है। अगर आपके पास इस तरह के अपने क्लाइंट्स बने हुए हैं और क्लाइंट्स आपको पैसे दे रहे हैं, काम आ रहा है, कंटिन्यूसली आप काम कर रहे हो, तो आपके 1-2 लाख रुपए बन जाएंगे। और हमें इतना इतना ज्यादा एक चीज के पीछे लगाया हुआ है, $1,000, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए कुछ करना भी नहीं है हमने, आपके भी इतने खर्चे नहीं होंगे इवन के।
हाँ, बस वो एक ज़्यादा पैसे कमाने की ना लालच डाली जा रही होती है कैपिटलिज्म के निज़ाम में, ताकि ना बस इनको गधा घोड़ा बना के भगाते रहो, 3 लाख कमाओ, 5 लाख कमाओ, 30 लाख कमाओ, जी वैगन लो, ये लो वो लो, और ये ज़िंदगी इंजॉय ना कर पाए और मीनिंगफुल चीज़ों पे इतने तवज्जो नहीं दे पाए, सिर्फ पैसे कमाने के पीछे ना लगा के रखो। तो एक ना बहुत बड़ा ट्रैप है, इससे लोगों को निकलना होगा। मैं बहुत इंपॉर्टेंटली ये बात बोल रहा हूँ। हो सकता है कहीं ना कहीं इसके अंदर मैंने भी हिस्सा डाला हो, लेकिन मैं हमेशा कोशिश कर रहा हूँ अपनी मार्केटिंग में इस तरह की कोई भी चीज़ ना करूँ कि जिससे लॉन्ग टर्म पे लोगों को नुकसान हो और फायदे के बजाय। तो मैं कोशिश करूंगा आगे से जितना भी ज़्यादा मैं पैसे को, हम लोग बता दो ना इतने पैसे बनाने, साथ साथ में मैं डिस्क्लेमर भी दूं कि भाई इतने पैसे अगर आप ना भी बना रहे हो ना, 50,000 बना लो, 1 लाख बना लो, तो वो भी काफी है। वो भी ना बनाओ तो तब भी चलेगा, कोई मसला नहीं है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, चल सीना है। और हाँ, ये देखना पड़ेगा कि आप क्यों नहीं बना पा रहे, हड हराम हो या आपसे बन नहीं रहा है वो पैसे। फर्ज करो आपसे इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग नहीं हो रही, कोई मसला नहीं, आप छोटे लेवल से स्टार्ट कर लो, पाकिस्तानी मार्केट में कर लो, 50,000 उठाओ, 1 लाख उठाओ, 1.5 लाख उठाओ, आराम से इस तरह की सैलरी आपको मिल जाएंगी। और ये कोई बुरे पैसे नहीं है यार, है ना, ये कोई बुरे पैसे नहीं है। इतना तो खर्चा ही नहीं होता हमारा, हमारे घर वाले हमें पाल रहे होते हैं, बहुत सारे फ्रीलांसर्स के बहुत सारों को घर भी पालने होते हैं, ऐसा भी सीन चल रहा होता है। तो जब मैंने ये केस स्टडी देखी, तो फिर मुझे समझ में आया कि यार और भी लोगों को पाकिस्तानी मार्केट में दोबारा से एंट्री मारनी होगी, अच्छे अच्छे क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करने होंगे, क्लाइंट सिलेक्शन अच्छी करनी होगी, कम्युनिकेशन अच्छी करनी होगी, बाउंड्रीज अच्छी सेट करनी होगी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अच्छी करनी होगी, और काम करके डिलीवर करना होगा, यहाँ पे हाथ साफ करना होगा, काम सीखना होगा, यहाँ पे भी रिजल्ट देना, ऐसे नहीं करना कि आपने किसी और के ऊपर हाथ साफ करना शुरू हो गया। और यहाँ पे रिजल्ट ला के दो, अच्छे से अपनी स्किल में माहिर हो जाओ, अच्छे से कुछ पैसे कमा लो, फिर उसके बाद वो पैसे इन्वेस्ट करके आप कनेक्ट्स भी बाय कर सकते हो और इंटरनेशनल मार्केट में सुकून से बिडिंग कर सकते हो। और वैसे भी बेडिंग के लिए ज़रूरी नहीं है पैसे खर्च करना, मेन चीज़ क्या है कि आप यहाँ से एक्सपीरियंस हासिल कर लो। एक्सपीरियंस होगा ना आपके पास, तो आप जाके अपने कवर लेटर प्रपोजल्स में वो एक्सपीरियंस दिखाओगे, वर्ड्स आपके मुंह से निकलेंगे, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज उस तरह से निकलेगी, आप तेजी से रिप्लाईज करोगे। जिस तरह से अभी उमर ने दिखाया था पिछले केस स्टडी में कि तेजी से रिप्लाई करने से कितना बड़ा फर्क पड़ा। अच्छा, स्टेप 2, व्हाट टू पिच। पिच वर पोटेंशियल पिच, यहाँ पे मैंने 2 पिचेस लिखी हुई। योर ब्रांड हैज पोटेंशियल टू मेक एक्स इफ दे मेक कंटेंट टारगेटिंग वाई एंड ड्राइव जी रिजल्ट्स। ये आपका फॉर्मूला आ गया। एग्जांपल, योर ब्रांड हैज पोटेंशियल टू मेक 5 lakhs if they make content targeting mothers and drive 5x sales. This is a very generic example, we will go into details of this. जब pitches बनाएंगे तो और ज़्यादा डिटेल्स पे चले जाएंगे। ये एग्जांपल दे दी। पिच नंबर 2, अथॉरिटी पिच। I helped Haroon get 15K signups in his school community and get 28K new followers. ये वाली जो पिच हम चला रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर। More details if you want to add. We help in ideation, scripting, filming, editing, posting, engagement, onboarding on school, engagement on school. Tip: send demo work with pitch to good potential clients. If they like your solution, they will buy it. एग्जाम्पल के तौर पे अगर थंबनेल पिच कर रहे हो, थंबनेल बना के भेज दो। वीडियो एडिटिंग पिच कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग एक सैंपल बना के भेज दो। बड़े क्लाइंट्स को अगर आप पिच करोगे इस तरह से, तो उनके कन्वर्ट होने की चांसेस ज्यादा है, और इससे फिर आपको रिजल्ट भी बहुत ज्यादा अच्छे मिलते हैं। और मैं आपको रेकमेंड करूंगा हफ्ते में लाजमी कभी ना कभार ये करते रहा करो, अच्छे अच्छे क्लाइंट्स को पिच करते रहा करो इस तरह से। लाइक सेंड 5 video ideas in one script. It will polish our script writing skills as well as will improve reply rates. अच्छा, होम टू पिच किसको पिच करना है? पीपल हु नीड एडिटर्स, जिनको एडिटर्स चाहिए होता है उनको पिच करो एडिटिंग की सर्विसेज। यूट्यूबर्स हो गए, पॉडकास्टर्स हो गए, पॉडकास्ट पे आने वाले लोग हो गए, अपने अपने नए बिजनेसेस लॉन्च करने वाले लोग हो गए, जैसे जीरो लाइफस्टाइल अभी चल रहा है, बहुत एड्स चल रहे होते हैं उसके। परफ्यूम्स वाले बहुत सारे चल रहे हैं जिनके एड्स बहुत चल रहे होते हैं, और आइडियाज बहुत है, कपड़े के काम, इस तरह के जितने भी लोग हैं उन सबको आप पिच कर सकते हो। उन सबके ब्रांड मैनेजर्स को रीच आउट कर सकते हो कि भाई कौन है जो उनके ब्रांड को मैनेज कर रहा है, कौन मार्केटिंग करवा रहा है, कौन इन्फ्लुएंसर्स हायर कर रहा है, उनसे जाके आप बातचीत बना सकते हो, नेटवर्किंग कर सकते हो। इस तरह से मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो इस तरह से 5 से 10 से 15 लाख रुपए पाकिस्तानी मार्केट में बैठ के कमा रहे हैं लोग। सही है। अच्छा, और कौन से किनको पिच करना है आपने? पीपल हु नीड अ प्लेटफॉर्म एंड दे आर गोइंग टू पॉडकास्ट। पॉडकास्ट गेस्ट यूजुअली स्टार्ट देयर पर्सनल ब्रांड आफ्टर दे अपीयर ऑन अ प्लेटफॉर्म। अक्सर पॉडकास्ट पे आने के बाद कुछ दिन बाद वो बंदा अपना पर्सनल ब्रांड लॉन्च कर देता है प्लेटफॉर्म पे आने के बाद। एनीवन विद अ प्रोडक्ट और अ सर्विस दैट वी कैन सेल, किसी के पास भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस है जो कि हम बेच सकते हैं। व्हाट्स ट्रेंडिंग इन मार्केट, कौन सी प्रोडक्ट ट्रेंडिंग पर है मार्केट में, कौन सी चीज, कौन सी सर्विस ट्रेंडिंग पर है, कौन सी टेक्नोलॉजी ट्रेंडिंग पर है, हु इज सेलिंग, कौन बेचा है, हु इज बाइंग एंड वाई, कौन खरीद रहा है और क्यों खरीद रहा है। इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर आप नजर रखोगे तो आपको अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स नजर आते रहेंगे कि भाई किसको पिच करना है। सर्विसेज टू पिच,
content strategy, make a grand assignment and ask to make content strategy for different clients. इसका हम लोगों ने एक assignment बना के देना है इन लोगों को. Ideation, scripting, filming, videography or assistance if they are filming themselves, editing, making school. If we can make a digital product for them and can monetize their content, it will be considered as a good client. अगर आप किसी को pitch कर रहे हो, कोई फर्ज करो कोई यूट्यूबर है बड़ा, मैं अगर बोलूं कि भाई सर इमरान अली दीना GFX मेंटोर्स हैं, अगर मैं बोलूं कि आपकी स्कूल कम्युनिटी बनाते हैं, वहाँ पे वीडियो एडिटिंग के लेक्चर्स ऐड करते हैं वहाँ पे और बच्चों को वहाँ पे फ्रीलांसिंग करवाते हैं, तो एक बड़ी कम्युनिटी की हम बना सकते हैं. बहुत सारे लोग दुनिया से ज्वाइन करेंगे. आप मल्टीपल टियर्स भी रख सकते हो, मल्टीपल चीजें कर सकते हो. अच्छा, मेकिंग स्कूल मेटा एड्स for clients who needs it. First we will go with the organic route. UGC content talent, make a talent pool of content creators and skilled professionals. स्कूल जॉब्स के थ्रू ही काम करना है हम लोगों ने. और ये किस तरह से होगा? अगर आपने टैलेंट पूल बना लिया कंटेंट क्रिएटर्स का, तो आपके पास जब ब्रांड्स आएंगे, फर्स्ट करो आप 0 लाइफस्टाइल के पास गए और आपने कहा कि भाई मैं 5 क्रिएटर्स हैं, मैं सबसे एक वीडियो बनवाऊंगा, मुझे इतने पैसे चाहिए, मैं उनको इतने पैसे दूंगा सामने और आपको इतने रिजल्ट और ये सब कुछ लाके मिलेगा. तो इस तरह की एजेंसीज, जो मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं, जो कंटेंट एजेंसीज होती हैं, वो लाखों करोड़ों रुपए छापती होती हैं. पता है आपको? मतलब एक एक प्रोजेक्ट के 50-50 लाख रुपए, एक एक करोड़ रुपए मिल रहे होता है अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो. वरना नॉर्मली 5,000 10,000 नहीं, 5 लाख 10 लाख 15 लाख ये तो नॉर्मल है कंटेंट एजेंसीज वालों के. इसके अंदर और भी बहुत सारे काम कर रहे होते हैं वो लोग. प्रोडक्शन, अच्छा, प्री प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन सर्विसेज. प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन सर्विसेज अगर किसी को चाहिए किसी भी तरह की, जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं. यूजीसी आर्ट्स में सर्विसेज टू पिच, ये पूरा का पूरा प्लान है पाकिस्तानी मार्केट का. एसओपीज में देखना है. इंपॉर्टेंट फॉर फ्रीलांसर्स टू गेट एक्सपीरियंस ऑन इजी क्लाइंट्स एंड टेस्ट देयर ऑफर्स. पिच पाकिस्तानी क्लाइंट्स, दे डोंट नो मी वेल, हाउ टू मेक. अच्छा, उनको नहीं पता कि भाई हाउ टू मेक कंटेंट किस तरह से बनाना है, तो आप उनको कंटेंट बनाना सिखाओ, उनका कंटेंट बनाओ, एडिट करो, सब चीज़ों में उनको हेल्प चाहिए. दे डोंट हैव टैलेंट टू मेक कंटेंट, दे डोंट नो व्हाट कंटेंट कैन डू फॉर देम. सही है, तो उनको फायदे बताओ कि भाई कंटेंट आपके लिए क्या कर सकता है. दे डोंट नो इफ द इन्वेस्टमेंट इज सेफ और नॉट. टॉक नंबर्स, कि भाई नंबर्स बताओ कि हमने इस क्रिएटर को इतने इतने यहाँ तक पहुंचा दिया, ये इतने पैसे कमा रहा है, ये इतने पैसे कमा रहा है, आपके भी बना के दे देंगे. और वो तभी होगा जब हम लोग अपनी केस स्टडी कंप्लीट करेंगे. हमारी केस स्टडी अच्छी खासी कंप्लीट हो चुकी है.